ढाबे पर वार करते ही जमींदार के हाथ पांव पत्थर के बन गए। अरे अरे ये क्या हो रहा है? मेरे मेरे हाथ, ये पत्थर क्या हो रहा? दोपहर का समय था। रमेश अपनी मोटरसाइकिल से एक सुनसान हाईवे पर सफर कर रहा था। कई घंटों से लगातार यात्रा करने के कारण वो बुरी तरह थक चुका था। कुछ देर बाद रमेश ने हाईवे के किनारे अपनी बाइक रोक दी। उसकी नजर सड़क किनारे लगे एक बोर्ड पर पड़ी। उस बोर्ड पर लिखा था चंदनपुर 200 किलोमीटर। हाँ, हे भगवान, मुझसे तो बहुत भारी गलती हो गई। इतना लंबा सफर बाइक से तय करने का फैसला बिल्कुल गलत था। अरे रे 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 रे, भूख के मारे तो मेरा कलेजा बाहर आ गया। और यहाँ तो दूर दूर तक कोई रेस्टोरेंट या ढाबा भी नहीं दिखाई दे रहा। अब इस वीराने में क्या करूं? अरे रे 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 रे। तभी एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार वहाँ से गुजरा। अरे अरे भैया, ए भैया सुनो, ए भैया जरा गाड़ी रोकना। बाइक सवार ने अपनी मोटरसाइकिल रोक ली। क्या आप यहाँ आसपास खाने पीने का कोई ढाबा जानते हैं क्या? मैं बहुत दूर से सफर करके आ रहा हूँ और भूख से मेरी हालत खराब है। भैया, ऐसा है कि तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ का जादुई चिकन ढाबा तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। एक काम करो, यहाँ से सीधे चले जाओ, ठीक है? तुम्हें हाईवे के किनारे ही वो ढाबा मिल जाएगा। एक बार वहाँ का चिकन खा लिया ना, बॉय हाय 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 हाय, तो रास्ते की सारी थकान भूल जाओगे। हाँ, अरे बहुत बहुत धन्यवाद भाई, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वो बाइक सवार वहाँ से चला गया। रमेश ने अपनी मोटरसाइकिल दोबारा स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद रमेश को हाईवे के किनारे एक विशाल चिकन भट्टी दिखाई दी। वो भट्टी इतनी बड़ी थी कि दूर से किसी इमारत जैसी नजर आ रही थी। ये क्या? ये तो बहुत ही बड़ी भट्टी है। बाप रे, इतनी बड़ी भट्टी तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। ऐसा लगता है मानो कोई किला खड़ा हो। रमेश भट्टी में बने एक छोटे से लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा। वो अंदर कदम रखने ही वाला था कि तभी अचानक ठिठक गया। अरे नहीं 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 नहीं, मैं ये क्या करने जा रहा हूँ? मैं तो भूल ही गया कि मैं एक जलती हुई भट्टी के अंदर कदम रख रहा हूँ। अंदर अगर भयानक आग हुई ना तो मैं जल गया तो मेरा तो कोयला बन जाएगा। हाँ। तभी भट्टी के भीतर से एक आवाज सुनाई दी। घबराओ नहीं मुसाफिर, अरे अंदर कदम रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कोई साधारण जगह नहीं, ये जादुई चिकन ढाबा है। आवाज सुनकर रमेश ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रख दिया। अंदर का दृश्य देखकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। भट्टी के भीतर एक बेहद सुंदर, विशाल और हवादार चिकन ढाबा बना हुआ है। चारों तरफ सुनहरी और लाल लालटेनें हवा में बिना किसी सहारे के जगमगा रही हैं। हवा में स्वादिष्ट और मसालेदार चिकन की खुशबू फैली है। सुंदर लकड़ी की मेजें, रंग बिरंगी चारपाइयाँ और मिट्टी के सजावटी बर्तन ढाबे को सजा रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ कोई नौकर दिखाई नहीं दे रहा। एक चारपाई पर सुखदेव और राधा बैठे हैं। सुखदेव मुस्कुरा कर उठता है। प्रणाम भाई, मेरा नाम सुखदेव है। मैं ही इस जादुई चिकन ढाबे का मालिक हूँ। डरो नहीं, डरो नहीं, यहाँ तुम्हें इस तरह का चिकन मिलेगा कि क्या मतलब, मजा आ जाएगा। हर तरह का चिकन, और विश्वास करो, यहाँ से ज्यादा स्वादिष्ट चिकन तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मेरा नाम राधा है, मैं इनकी पत्नी हूँ। आप सामने वाली चारपाई पर आराम से बैठ जाइए। तो बताइए भैया, खाने में क्या लेंगे? हमारे पास सब कुछ है।
हमारे यहाँ बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, चिकन करी, चिकन दो प्याजा, चिकन चंगेजी, चिकन मसाला, चिकन कोरमा, चिकन टिक्का मसाला, तंदूरी चिकन, चिकन मलाई टिक्का और स्पेशल जादुई चिकन मिलता है। इसके साथ गर्मा गर्म तंदूरी रोटियाँ, मक्खन लगे नान और ठंडी मीठी लस्सी भी मिलती है। हाँ, हाँ, तो मैं क्या बताऊं, सुनकर ही मेरी भूख बढ़ गई। मुझे ना बटर चिकन, चिकन मसाला और तंदूरी रोटियां चाहिए, एकदम बढ़िया बटर लगा के, है ना, कड़क वाली। जैसा आप चाहें अभी हाजिर होता है। इतना कहकर राधा पास की एक चारपाई पर जाकर बैठ गई। ये क्या बात हुई, ये दोनों तो वहां जाकर बैठ गए हैं। ना कोई किचन है, ना कोई ऑर्डर लेकर अंदर गया। जरूर यहाँ रसोई घर में इनके नौकर होंगे जो अंदर काम कर रहे होंगे। लेकिन ये समझ नहीं आता, यहाँ तो मुझे इन दोनों के अलावा कोई तीसरा बंदा दिखाई ही नहीं दे रहा। गजबई है। तभी अचानक हवा में एक सनसनाहट हुई। रसोई घर की दिशा से बड़ी बड़ी मिट्टी की थालियां अपने आप हवा में उड़ती हुई आने लगी। मिट्टी की थाली, गिलास हवा में तैरते हुए रमेश की मेज पर आकर टिक गए। गरम गरम तंदूरी रोटियां हवा में लहराती हुई प्लेट पर उतर आईं। कुछ ही क्षणों में स्वादिष्ट रसीला चिकन अपने आप मेज पर सज गया। रमेश घबराकर चारपाई पर खड़ा हो गया। ये क्या बवाल है भैया, ये क्या, ये क्या यहाँ कोई भूत प्रेत है क्या? क्या ये कोई भूतिया जगह है क्या? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठो बैठो बैठो। अरे हमारे यहाँ जो भी पहली बार आता है वो अक्सर इसी तरह से डर जाता है। डरो मत, डरो मत। देखो भैया, यूं समझ लो कि ये एक तरह का जादुई चिकन ढाबा है। यहाँ गरीबों और लाचारों के लिए खाना हमेशा मुफ्त मिलता है, और जिनके पास पैसे नहीं होते उनसे हम एक पैसा भी नहीं लेते। लेकिन ये बर्तन, ये खाना अपने आप, ये हमारे पूर्वजों की भट्टी का आशीर्वाद है। यहाँ सब कुछ अपने आप होता है। ये सुनकर रमेश का डर काफी कम हो गया। उसने पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन किया। खाना खत्म होने के बाद वो संतुष्टि से मुस्कुराने लगा। भैया कितने पैसे हुए? हाँ, सच में अद्भुत। लेकिन भाई सुखदेव, आखिर तुम्हारे इस जादुई चिकन ढाबे का असली रहस्य क्या है? क्या यहाँ के स्थानीय लोगों को ये सब अजीब नहीं लगता? माने कि उन्हें डर नहीं लगता? अब देखो भैया, ऐसा है, सही बताएं, शुरुआत में तो पूरे इलाके के लोग डर गए थे, लेकिन धीरे धीरे सबको आदत हो गई। अभी तो दोपहर का समय है भाई, शाम ढलने के बाद यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। दूर दूर से लोग इस जादू और स्वाद को देखने के लिए आते हैं। उतरी, ऐसा क्या? लेकिन आखिर ये जादुई ढाबा तुमने इतनी सुनसान जगह पर खड़ा कैसे किया? इसके पीछे एक बहुत लंबी, गहरी और आंसुओं से भरी कहानी है भैया। सफर की बहुत थकान है बहन, और धूप भी बहुत तेज है। मैं कुछ देर यहाँ सुस्ताना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इस ढाबे के बनने की कहानी सुनाओगे तो मेरा वक्त भी कट जाएगा और मुझे इस चमत्कार का सच भी पता चल जाएगा। है? तो फिर सुनो, ये कहानी शुरू होती है हमारे पुराने गांव चंदनपुर से, जहां हमारा सब कुछ लूट लिया गया था। चंदनपुर गांव में सुखदेव नाम का एक युवक अपनी पत्नी राधा के साथ रहा करता था। सुखदेव गांव में एक छोटा सा चिकन ढाबा चलाता था। एक दिन सुखदेव अपने ढाबे पर बैठा हुआ था कि तभी एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा। अरे बेटा सुखदेव, मैं इस गांव में किसी काम से आया था। मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, लेकिन मेरी जेब पूरी तरह से खाली है। क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? मैं बाद में कमा कर तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। अरे कोई बात नहीं भैया, आपको बाद में भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इस गरीब के ढाबे से कोई भूखा नहीं जाता। आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाता हूँ। क्या दिक्कत की बात है? व्यक्ति बैठ गया और सुखदेव उसके लिए भोजन ले आया।
भोजन करने के बाद वो अपनी उंगलियां चाटने लगा। विश्वास करो सुखदेव, वाह, इतना स्वादिष्ट चिकन मैंने आज तक किसी बड़े से बड़े होटल में नहीं खाया। तुम्हारे ढाबे के चिकन का तो कोई जवाब नहीं। वाह, मजा आ गया। ये सब कुछ इस मिट्टी के पुरानी चिकन भट्टी की वजह से है। बाबा, इसमें तैयार होने वाला चिकन ना बड़ा ही अनोखा बनता है। एक बार जो इसे चख ले वो इसका स्वाद कभी नहीं भूलता। कुछ देर बाद वो व्यक्ति सुखदेव को दुआएं देता हुआ चला गया। सुखदेव जैसे ही ढाबे के बाहर आया तभी गांव का दबंग और लालची जमींदार अपने 2 लठैतों के साथ वहां धमक पड़ा। अरे ओ सुखदेव, अरे सुखदेव, अरे कब तक अपने इस रद्दी से ढाबे पर आने जाने वाले मुफ्त खोरों और भिखारियों को मुफ्त में खाना खिलाते रहोगे? इसी बेवकूफी की वजह से तुम आज तक गरीब हो और हमेशा कंगाली में ही जीते रहोगे। जमींदार साहब, दूसरों को पेट भरकर खाना खिलाने के बाद जो मन को शांति मिलती है ना, वो तुम जैसे अमीर कभी नहीं समझ सकते। फालतू की बातें मत कर, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ। देखो सुखदेव, तुम इस ढाबे को इस गरीबी में चलाने के लायक नहीं हो। तुम ये ढाबा मुझे भेज दो, मैं तुम्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत देने को तैयार हूँ। क्या समस्या है? मैंने भी आपको समझाया कि मैं अपनी आखिरी सांस तक किसी भी कीमत पर यह ढाबा नहीं बेचूंगा। अब आपको क्या समस्या है? बता चुका हूं ना आपको कि यह ढाबा हमारे पूर्वजों की निशानी है, उनकी आत्मा बसती है इसमें। ठीक है सुखदेव, अकड़ बहुत है ना तुझमें। देखता हूँ ये अकड़ कब तक तुझे रोटी खिलाती है, देख लूंगा मैं। उधर सुखदेव शाम को अपने घर पहुंचा और सारी घटना राधा को बताई। ये सुनकर राधा चिंतित हो गई। सुखदेव, जमींदार काफी समय से हमारा ढाबा हथियाने की फिराक में है, हमेशा हमारी खुशियों पर रहती है। वो एक नंबर का धोखेबाज है, हमें उससे बहुत बचकर रहना होगा। अरे चिंता मत करो राधा, जब मैं अपना ढाबा खुद अपनी मर्जी से कभी नहीं बेचूंगा तो वो कानूनन हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। हाँ। अगले दिन सुखदेव फिर अपने ढाबे पर पहुंचा। कुछ ही देर में ग्राहक आने शुरू हो गए। दोपहर के समय एक उस्ताद बावर्ची वहां पहुंचे। उस्ताद बावर्ची को देखकर सुखदेव प्रसन्न हो गया। सुखदेव बेटा, तुम्हारा ढाबा ठीक तो चल रहा है ना? सब आपका और पिताजी का आशीर्वाद है उस्ताद जी। देखो, जब भी ये चिकन भट्टी देखता हूँ ना मैं, मुझे अपने पुराने शिष्य यानी कि तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी की याद आ जाती है। जानते हो सुखदेव, मेरे उस्ताद ने भी ये भट्टी तुम्हारे पिता को उनकी ईमानदारी से खुश होकर भेंट की थी और कहा था कि जब तक ये चिकन भट्टी तुम्हारे परिवार के पास सुरक्षित रहेगी तब तक तुम्हारे ऊपर कभी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आएगी। जी उस्ताद जी, पिताजी भी मुझे हमेशा इस भट्टी का आदर करने को कहते थे। लेकिन तुम एक गुप्त बात नहीं जानते बेटा, ये कोई साधारण मिट्टी की भट्टी नहीं है, ये एक मायावी और जादुई भट्टी है। लेकिन इसका असली चमत्कार तभी जागता है जब इसका मालिक अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा और सबसे बड़ा त्याग देता है। उसी समय खिड़की के पीछे छिपा जमींदार का एक गुंडा ये सारी बातें सुन लेता है और चुपके से भागकर जमींदार को हवेली में खबर दे आता है। कुछ समय बाद एक दिन अचानक राधा की कमर में भयानक दर्द उठा और वो चीखती हुई बेहोश हो गई। सुखदेव उसे लेकर तुरंत शहर के बड़े डॉक्टर के पास भागा। सुखदेव, देखो भाई, तुम्हारी पत्नी की रीढ़ की हड्डी में बहुत गंभीर समस्या है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकती हैं। ठीक है, इस इलाज और ऑपरेशन में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे। डॉक्टर साहब, लगभग कितने पैसे लगेंगे?
देखो भाई, कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे, इससे 1 रुपया भी कम नहीं होगा। ये सुनकर सुखदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गांव लौटकर मुखिया के पास गया। देखो सुखदेव, इस पूरे गांव में किसी के पास भी 5 लाख रुपए की जितनी बड़ी रकम नहीं है। अगर कोई इस विपत्ति में तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो केवल और केवल गांव का जमींदार ही है। एक काम करो, तुम उसी के पास जाओ। मजबूर होकर सुखदेव भारी मन से जमींदार की हवेली पहुंचा। अरे सुखदेव, देखो भाई, ऐसा है कि अब मैं कोई पत्थर दिल इंसान तो हूँ नहीं। देखो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं तुम्हें बिना किसी ब्याज के 5 लाख रुपए दूंगा और पूरे साल 1 साल की मोहलत भी दूंगा, ठीक है? सच में जमींदार साहब, पर इसके बदले आप क्या गिरवी रखेंगे? मेरा घर, मेरा... अरे नहीं 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 सुखदेव, अब मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए भाई। बस इस लोन एग्रीमेंट के कागजात पर अपना अंगूठा लगा दो, ताकि मेरे पास भी तो सबूत रहे ना भैया कि मैंने तुमको पैसा दिया है। लगा दो लगा दो, ये रहा कागज, लो लो लगाओ। अपनी पत्नी की चिंता में डूबा सुखदेव बिना पढ़े ही कागज पर अंगूठा लगा बैठा। जमींदार ने तुरंत 5 लाख रुपए उसे दे दिए। रुपए लेकर सुखदेव अपने घर लौट आया। अगले दिन सुखदेव राधा को डॉक्टर के पास ले गया। धीरे धीरे उसका इलाज शुरू हुआ। समय बीतने लगा। 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन अचानक जमींदार अपने आदमियों के साथ ढाबे पर पहुंचा। अरे ओ सुखदेव, अपना बोरिया बिस्तरा समेट और इस ढाबे को तुरंत खाली कर दे, चल। क्या खाली कर दूं? काहे? जमींदार साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी तो केवल 3 महीने हुए हैं, हमारे पास पूरे साल भर का समय है कर्ज चुकाने का। अरे कर्ज कैसा बेवकूफ, तुमने इस कागज पर अपना अंगूठा लगाया था, ये देखो। जानते हो इसमें क्या लिखा है? अरे इसमें लिखा है कि तुमने 5 लाख रुपए में अपना ये ढाबा, अपना ये घर दोनों मुझे हमेशा के लिए बेच दिया है। अब इस जमीन पर धनी राम का कब्जा है, बोलो। हाँ, ये तो सरासर धोखा है। मैंने इस कागज पर कभी अंगूठा नहीं लगाया। तुमने तो मेरे साथ चाल चली है जमींदार। ये बात गलत है। अरे चाल नहीं चली है रे बेटवा, ये धनी राम का दिमाग है सुखदेव। कानून सिर्फ अंगूठे का निशान देखता है, जो इस कागज पर छाती ठोक कर बोल रहा है। एक गुंडो, देखते का हो, इस भिखारी और इसकी बीमार औरत को धक्के मारकर बाहर फेंको, निकालो इसको। अरे ले जा अपनी इस टूटी हुई भट्टी को और शाम तक अपना घर भी खाली कर देना, वरना पूरे गांव के सामने नंगा करके बाहर निकालूंगा मैं, बेवकूफ कहीं का। सुखदेव की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने चिकन भट्टी को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। रात का समय हो चुका था। राधा और सुखदेव गांव की सीमा से काफी दूर जंगल में बैठे रोने लगे। सुखदेव, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है ठंड से मेरी जान निकल जाएगी। मुझे बचा लो। सुखदेव पागलों की तरह सूखी लकड़ियां ढूंढने लगा, लेकिन भारी पाले और बारिश के कारण जंगल की हर लकड़ी गीली है। आग नहीं सुलग रही। तभी उसकी नजर अपने थैले में रखे उस लकड़ी के पुराने अमरीक ढाबा साइन बोर्ड पर पड़ी, जो उसके स्वर्गीय पिता का नाम है। वो उसके परिवार की आखिरी पुश्तैनी याद है। पिताजी, मुझे माफ कर देना। अपनी पत्नी के सुहाग और अपनी जान को बचाने के लिए मुझे आपकी इस आखिरी निशानी को आग के हवाले करना होगा। मुझे माफ कर देना पिताजी, माफ कर देना। सुखदेव अपनी पूरी भावनाओं और बहते आंसुओं के साथ उस पुराने लकड़ी के साइन बोर्ड पर कुल्हाड़ी चलाता है। वो उसके 2 टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को उस पुरानी भट्टी के अंदर डालकर आग सुलगाता है। अचानक एक भयानक अलौकिक धमाका होता है।
आसमान में कड़कती बिजली के साथ भट्टी से दिव्य नीली और सुनहरी किरणें निकलने लगती हैं। पूरा जंगल रोशनी से भर जाता है और उस्ताद बावर्ची वहां आ जाते हैं। सुखदेव, तुमने अपनी सबसे प्रिय चीज और अपने पूर्वजों के विरासत का बलिदान देकर इस भट्टे की सोए हुए जादुई आत्मा को जगा दिया है। अब इसे उठाओ और चंदनपुर से काफी दूर निकल जाओ। जहां ये भट्टी खुद तेज चमकने लगे वहीं इसे रख देना, फिर इसका चमत्कार देखना। सुखदेव ने हाईवे से थोड़ी दूरी पर चिकन भट्टी रख दी। अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ। चिकन भट्टी का आकार विशाल होने लगा। सुखदेव और राधा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तभी चिकन भट्टी के भीतर से एक आवाज गूंजी। जादुई चिकन ढाबे में तुम्हारा स्वागत है। दोनों डरते डरते छोटे से दरवाजे के भीतर प्रवेश कर गए। ढाबे के भीतर हजारों रंग की रोशनी चमक रही थी। हवा में तैरती लालटेनें पूरे ढाबे को जगमगा रही थीं। मेजों पर बर्तन अपने आप सज रहे थे और रसोई से स्वादिष्ट चिकन की खुशबू उठ रही थी। ढाबे के पीछे सुंदर कमरे बने हुए थे, मानो किसी महल का हिस्सा हो। तभी वही रहस्यमयी आवाज दोबारा सुनाई दी। सुखदेव, ये तुम्हारा ढाबा है। यहाँ भोजन अपने आप बनता है और अपने आप ग्राहकों तक पहुँच जाता है। तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारे रहने का स्थान भी है। सुखदेव भाई, राधा बहन, आप जिस क्रूर जमींदार की बात कर रहे थे ना, वो कोई और नहीं, मेरे अपने सगे चाचा धनी राम है। लेकिन ईश्वर की कसम, मैं उनके इस पाप में उनका साथी नहीं हूँ। मैं अभी चंदनपुर जाकर उनके इस अन्याय का अंत करूंगा। मैं देखना। कुछ देर बाद रमेश वहाँ से चला गया। अगले दिन रमेश चंदनपुर पहुँचा। अपने भतीजे को देखकर जमींदार खुश हो गया। अरे रमेश, क्या बात है। अरे भाई, आज तुम्हें अपने चाचा की याद कैसे आ गई? क्या बात है, क्या बात है। आओ भाई, स्वागत है। रमेश ने पूरी घटना सुना दी। जादुई चिकन ढाबे की बात सुनकर जमींदार का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो गहरी सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हैं चाचा जी? मैं सोच रहा हूँ कि मैंने सुखदेव के साथ बहुत गलत किया। मैं उससे क्षमा मांगूंगा। अगले दिन रमेश जमींदार को अपने साथ जादुई चिकन ढाबे पर ले आया। जैसे ही जमींदार ने ढाबे को देखा, उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। तो कहाँ है तू? यहाँ बैठकर जादुई ढाबे में ऐश कर रहा है। ए सुखदेव, जब से मैंने तेरा ढाबा छीना है वहाँ एक भी ग्राहक नहीं आया। रमेश हैरानी से उसे देखने लगा। चाचा जी, आपने तो कहा था कि आप क्षमा मांगेंगे। अरे बंद कर अपनी बकवास। मैं इससे क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं इसके जादुई ढाबे को ही बर्बाद कर दूंगा। इतना कहकर उसने एक भारी लोहे की छड़ उठाई। वो ढाबे की दीवारों पर वार करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने तीसरा वार किया, उसके हाथ पत्थर के बनने लगे। कुछ ही क्षणों में उसकी बाहें और पैर पत्थर में बदलने लगे। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ, ये पत्थर क्या हो रहे हैं? रमेश, सुखदेव, मुझे बचाओ। मैं हिल भी नहीं पा रहा। मुझे बचाओ मुझे। जमींदार डर से कांपने लगा। चाचा जी, ये आपके पापों का अंत है। ईश्वर सब देख रहा है। जमींदार रोने लगा। सुखदेव, मुझे बचा लो। मुझ पापी पर दया करो। मुझे इस पत्थर की मौत से बचा लो। मैं माफी मांगता हूँ। मुझे बचा लो। तभी वहाँ उस्ताद बावर्ची आ पहुँचे। अरे तू इसी लायक है तू। उस्ताद जी, ये जैसा है मेरे गांव का है। इसे पत्थर के बंधन से मुक्त कर दीजिए ना। मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
जो भी इस जादुई चिकन ढाबे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। अब ये चिकन ढाबा ही फैसला करेगा। सुखदेव की आंखें नम हो गईं। हे जादुई चिकन ढाबे, अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो इस जमींदार को क्षमा कर दो। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें पूरे ढाबे में फैल गईं। कुछ ही क्षणों में जमींदार फिर से सामान्य हो गया। मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत धोखा किया, तुम्हारा घर छीना, तुम्हारा ढाबा छीना और आज फिर तुम्हारे इस ढाबे को नष्ट करने आ गया। इसके बाद भी तुमने मेरी मदद की। मैं कितना गलत था। तुम्हारा घर और तुम्हारा पुराना ढाबा, मैं तुम्हें वापस लौटाने को तैयार हूँ। देखिए, मुझे केवल मेरा घर वापस चाहिए, पुराना ढाबा तुम रख लो। मैं अपने इस जादुई चिकन ढाबे को अपने गांव में खोलना चाहता हूँ। सुखदेव मुस्कुरा दिया। फिर उसने उस्ताद बावर्ची की ओर देखा। क्या मेरा जादुई चिकन ढाबा मेरे गांव जा सकता है? क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब ये ढाबा तुम्हारे आदेश का पालन करेगा। इतना कहकर उस्ताद बावर्ची वहाँ से चले गए। सुखदेव, राधा, रमेश और जमींदार गांव लौट आए। गांव पहुंचकर सुखदेव ने जादुई चिकन ढाबे की ओर देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम छोटे हो जाओ। अगले ही पल विशाल ढाबा फिर से छोटी चिकन भट्टी में बदल गया। फिर वो उसे अपने गांव के बीचों बीच एक खाली स्थान पर ले गया। अब तुम फिर से अपने असली रूप में आ जाओ। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी पूरे गांव में फैल गई। देखते ही देखते छोटी चिकन भट्टी फिर से विशाल जादुई चिकन ढाबे में बदल गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उस दिन के बाद चंदनपुर का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।